हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। हालांकि उतना भी अच्छा नहीं, हालांकि फ्लैटनेस ही हमें देखने को मिली, बट कहने के मॉर्निंग में जो गिरावट देखने को मिली इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, उसमें अच्छा पैसा बनता हुआ दिखा। शुरुआत कहने की 16,320 रुपए के आसपास से होती हुई दिखी। 16,220, 16,320, 16,300 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह साबित हुआ। और कहने की इस चीज को मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था। और कहने की हमें बस वेट करना था 16,300, 16,280 के लेवल्स के टूटने का। वहां से हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और ये गिरावट कहने की मिले की गई 16,220 रुपए के आसपास, और उन लेवल से हमने रिकवरी दिखाई। हालांकि गैप 80% फिल हो चुका था, तो वहां से एक बाउंस बनता था और ये तेजी कहीं ना कहीं हमें दोबारा लेके गई 16,300। और जो हमने आज के दिन हाई लगा दिया वो कहने के 16,370 रुपए के आसपास लगा दिया। और जो हमने क्लोजिंग भी दी है वो भी कहने के 16,350 के आसपास दी है। ऑल ओवर वी क्लोज्ड अबव 16,300 लेवल, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि बाजार में और तेजी बन सकती है। और इसके और क्या पॉजिटिव इंडिकेशंस होंगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मंडे की ट्रेडिंग सेशन की, कि मंडे के दिन क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, आने वाले हफ्ते में क्या दायरा बन के आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करूं तो 16,300 का लेवल मंडे के सेशन के लिए सबसे पहला सपोर्ट होगा। ये एक इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर ये टूटेगा तो ही मुझे बिकवाली करनी चाहिए 16,200 रुपए के नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के लिए। बाकी 16,200 का लेवल अगर टूट जाता है तो दोबारा बाजार में बिकवाली आ सकती है। तो जब तक निफ्टी 16,200 रुपए के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कल के लिए मंडे के लिए 16,300 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह, तो वहीं 16,400 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अगर 16,400 का लेवल निकल गया तो बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आ सकता है। और जो हम ट्रेंड लाइन देख रहे हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे आवरली टाइम फ्रेम में। बाकी ये तेजी बनती है तो ये तेजी कहीं ना कहीं जो गैप हमने देखा था कहीं ना कहीं 16,480 से लेकर के 16,650 के दायरे में वो गैप फिल होता हुआ दिखेगा। ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 200 पॉइंट्स का गैप है। ऑलराइट, सो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मुझे 16,500 रुपए के ऊपर मोटा मोटी मिल सकता है। तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बाकी मुझे बिकवाली करनी है तो 16,200 रुपए के नीचे मैं बिकवाली करके चल सकता हूं। पर इंट्राडे बेसिस में 16,300 के लेवल टूटे, 16,280 के लेवल टूटे तो ही बिकवाली करिए। अदरवाइज बाय ऑन डिप करिए 16,300 रुपए के ऊपर और तेजी करिए 16,400 रुपए के ऊपर। तो एक तरह से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 16,400 रुपए के ऊपर। और ऐसा क्यों हो सकता है, लेट्स गो टू डे वीकली टाइम आवरली टाइम फ्रेम। तो एक घंटे के टाइम फ्रेम में हम चलेंगे और इस चीज को और गौर से समझते हैं। तो अगर आप ये ट्रेंड लाइन को अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्रेंड लाइन से बार निफ्टी कहीं ना कहीं बार रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इसका जो क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है वो भी 16,400 16,480 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर मोटा मोटी बोलूं तो 16,500 का लेवल। तो कहीं ना कहीं जो आप ये डैश में जो आप ये दायरा देख रहे हो, ये गैप है जो हमने देखा था कहीं ना कहीं 6 मई को एक गैप डाउन के थ्रू। तो एक गैप सेटल होता हुआ दिख सकता है। तो एक अच्छी तेजी हमें मंडे के सेशन में देखने को मिल सकती है। जस्ट नीड टू गिव अ ब्रेकआउट। और हमने 16,400 के लेवल से बार रिजेक्शन दिया है और ये आई थिंक फोर्थ अटेम्प्ट होगा जब ये लेवल्स को निकालने की कोशिश निफ्टी करता हुआ दिखेगा। और जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी 16,400 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ है, डेफिनेटली मंडे को एक गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है या तो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगा। फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो एक बेटर डायरेक्शन प्ले करने का मौका मिलेगा। तो मेरा यही मानना है कि जो 16,400 16,480 का जो दायरा है वो अगर वो निकल जाता है तो बाजार में अच्छी तेजी बन सकती है। एक गैप तो फिल होगा ही होगा, साथ ही साथ 16,800 और कहीं ना कहीं 17,000 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जस्ट नीड टू क्लोज अबव 16,500, 16,500 रुपए के ऊपर मोटा मोटी बाजार को क्लोज होने की जरूरत है। तो अगर एक बार ये जो दायरा है अभी कहीं ना कहीं 16,000 से लेकर के 16,500 रुपए का, ये कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा अराउंड 16,500 से लेकर के 17,000 के दायरे में। ऑलराइट, सो एक अच्छी तेजी बन सकती है। जो दायरा अभी था 16,000 से लेकर के 16,500, 16,500 से 17,000 के दायरे में शिफ्ट हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल सकता है अगर 16,500 का लेवल टूट जाए। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। पहले बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे और मैं बात करूं फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन की। तो कहीं ना कहीं हम एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखे कहीं ना कहीं एक बार 35,500 रुपए के ऊपर होल्ड करने पे, और ये दायरा कहीं ना कहीं 35,500 से लेकर के 35,750 के दायरे में देखने को मिला। और जैसे मैंने एनालिसिस वीडियो में कहा था कि अगर हम 35,500 रुपए के ऊपर निकल गए तो कहीं ना कहीं हम 35,750 तक का हाई लगा सकते हैं। हालांकि हमने 35,700 रुपए का हाई लगभग लगा लिया। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली अबव 35,500। जो भी कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स थे जो कहीं ना कहीं 34,000 के लेवल से बैठे हुए थे, सॉरी 34,800 35,000 के लेवल से बैठे होते हैं, धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए दिखे आज के दिन कहीं ना कहीं 35,500 रुपए के लेवल पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो मंडे के लिए यही 35,500 का लेवल एक सपोर्ट की तरह बन के आएगा। तो कल के मंडे के सेशन के लिए 35,500 एक सपोर्ट की तरह, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, यस यू कैन गो फॉर बाय एंड फर्स्ट टारगेट विल बी योर 35,750
ये एक तरह से इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा मंडे के सेशन के लिए। अगर ये लेवल निकल जाता है, यस वी कैन गो फॉर 36,000 लेवल्स आल्सो। तो मेरा यही मानना है कि मंडे के सेशन में 36,000 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं 35,700 रुपए का हर्डल के बाद। तो 35,700 का भी लेवल अगर निकल जाए तो 36,000 रुपए तक के लिए ले किया जा सकता है। और मेरा यही मानना है जो कॉलराइटर कहीं ना कहीं 35,500 लेवल्स पे थे वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए दिखे टुवर्ड 36,000 लेवल्स। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बाजार में देखने को मिल सकता है। जो रेंज जो कहीं ना कहीं हमें 34,000 से 35,000 के दायरे में थी, अब वो कहीं ना कहीं 35,000 से सीधे कहीं ना कहीं 36,000 की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं दायरा कहीं ना कहीं डाउन अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। अब बात करूं बिकवाली की, तो कहीं ना कहीं 35,500 का लेवल जो कि मंडे के लिए एक सपोर्ट की तरह करेगा, अगर ये टूट जाता है तो ही बिकवाली करिए कहीं ना कहीं 35,400 रुपए तक के टारगेट के लिए, और कहीं ना कहीं 35,150 रुपए तक के टारगेट के लिए इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग जो कि हमने फ्राइडे के सेशन में देखी थी। तो अगर बिकवाली करनी है तो कहीं ना कहीं 35,500 के नीचे करनी है, उससे पहले कोई बिकवाली नहीं करनी। और 35,500 रुपए जब तक बैंक निफ्टी बना हुआ है तो बाय एंड डिप करके चला जा सकता है, और कहीं ना कहीं 35,750 और 36,000 रुपए तक के टारगेट्स के लिए प्ले किया जा सकता है ऑन द मंडे बेसिस। तो मंडे के दिन जो रेंज बन के आएगी वो कहने की 36,000 से लेकर के 35,500 रुपए का दायरा बन के आएगा। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी के ऑप्शन चेन की, तो अगर निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में 36,000 के लेवल्स 16,000 के लेवल्स पे तो कहने की पुटराइटर बैठे ही हैं, पर धीरे धीरे जो पुटराइटर्स का रुझान है 16,300 के लेवल से बन रहा है, और यहाँ पे 39 लाख का वाई बन चुका है। तो इट विल एक्ट लाइक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मंडे सेशन। एंड अगर आप में कॉलराइटर्स के साइड भी देखो तो सेम वाई आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरह से लक्ष्मण रेखा है बैंक निफ्टी के, सॉरी निफ्टी के लिए 16,300 का लेवल आइदर साइड टूटेगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और मेरा यही मानना है अगर मंडे के सेशन में अगर शुरुआती आधे घंटे 16,300 रुपए के ऊपर निफ्टी टिक गया तो 16,400 के लेवल्स के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कहने की बात करूं 16,300 रुपए के बाद कॉलराइटर्स की, तो कहने की जो कॉलराइटर्स दिख रहे हैं वो कहने के 16,500 के इमीडिएट लेवल्स पे आप दिख रहे हैं, जहां पे 33,90,000 का मतलब 34 लाख का वाई मैं कह सकता हूं। तो कहीं ना कहीं 16,300 के पे अगर सस्टेन कर जाते हैं तो जितने भी कॉलराइटर्स होंगे वो शिफ्ट होंगे टुवर्ड 16,500 विच विल बी पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर मी। एंड यहां से निफ्टी कहने की अपसाइड की तरफ ड्रैग हो सकता है। तो मेरा यही मानना है कि जो दायरा था निफ्टी का जो कि कहने के 15,780 से लेकर के 16,000 का था, वो धीरे धीरे 16,000 से लेकर के अब 16,500 में शिफ्ट हो रहा है। तो अभी जो नेक्स्ट वीक के लिए जो दायरा रहेगा वो कहने के आपका 16,300 से 16,500 रहेगा। बट मेरा यही मानना है कि अगर नेक्स्ट वीक में 16,500 का लेवल टूट गया तो ये दायरा 16,500 से शिफ्ट होकर सीधे 17,000 का बन के आ जाएगा। तो 16,500 से 17,000 के दायरे में निफ्टी नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकता है। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 35,500 का लेवल मंडे के लिए एक सपोर्ट की तरह करेगा, जहां पे 11 लाख लगभग 12 लाख का वाई बना हुआ है। एक तरह से इमीडिएट सपोर्ट रहेगा कि लेवल टूटेगा तभी मुझे बिकवाली करनी है, अदरवाइज अगर इस पे डिप आती है तो आई विल गो फॉर बाय। ऑलराइट, वहीं पे बात करो कॉलराइटर्स की भी, तो कॉलराइटर्स में का भी रुझान यहाँ बना है। तो निफ्टी के लिए जैसे 16,300 का लेवल एक लक्ष्मण रेखा की तरह, वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए 35,500 का लेवल है। मंडे के दिन अगर 35,500 होल्ड कर जाते हैं शुरुआती आधे घंटे में तो ये तेजी कहीं ना कहीं हमें लेके जाएगी 35,700 और कहीं ना कहीं 36,000 के लेवल्स पे। तो आप अगर 35,500 से बाद जो अगर कॉलराइटर्स देख रहे हो तो सबसे ज्यादा वो 36,000 के लेवल्स पे ही देख रहे हो, जहां पे 14,60,000 का वाई बना है। तो आज के दिन जो कॉलराइटर्स हैं वो आज कहीं ना कहीं आज के दिन फ्रेश कॉलराइटिंग करते हुए दिखे 36,000 के लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं जो दायरा था कहीं ना कहीं 35,000 से लेकर के 35,500 आज के दिन शिफ्ट होता हुआ दिखा है टुवर्ड 35,500 टू 36,000। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक भी जो दायरा रहेगा वो 35,500 से 36,000 का रह सकता है। बाकी दायरा आगे वाले समय में और बढ़ सकता है। सो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। अगर मैं बात करूं सबसे पहले नैस्डैक की, तो नैस्डैक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, कहीं ना कहीं गैप अप के साथ में फ्लैट ओपनिंग ही दी और कहीं ना कहीं 11,800 रुपए के लेवल्स को रिगेन कर लिया और 12,000 के लेवल्स को रीच कर दिया। इट्स लाइक ब्रेकआउट, ऑलराइट, एक ब्रेकआउट की तरह ही था और कहीं ना कहीं 3% की तेजी के साथ नैस्डैक बंद होता हुआ दिखा, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट मुझे लगता है मंडे के सेशन में देखने मिल सकता है। वहीं बात करो यूरोपियन बाजारों की, तो यूरोपियन बाजार भी कहीं ना कहीं 1.5% की तेजी के साथ बंद हुए हैं। वहीं बात करूं एसजीएक्स निफ्टी होल्डिंग 16,400 के लेवल्स और मुझे लगता है यहाँ पे 16,400 रुपए के ऊपर निफ्टी में एसजीएक्स निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिलेगी, विच विल बी पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर मी। और मंडे के सेशन में एक फ्लैट टू एक गैप ओपनिंग देखने को मुझे मिल सकती है। वही बात करो नैस्डैक के यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट्स के, तो आप देख सकते हो जो 16,390 बोलूं या 16,400 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन किया, इट्स नाउ गोइंग टुवर्ड 16,000
450 ऑल्सो, तो कहने की एक अच्छा खासा मोमेंटम है। आरएसआई भी कहने की अब ओवर बॉट हो चुका है, सो कहने की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, बट मेरा यही मानना है कि 16,400 रुपए के ऊपर ही बाजार क्लोज होता हुआ दिखेगा, एसजीएक्स निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखेगा। बात करते हैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी कहने की 12,000 के लेवल्स के ऊपर निकल गया गैप अप के साथ, और कहने की सस्टेन होता हुआ दिखा और क्लोजिंग भी देता हुआ दिखा 12,130 रुपए के ऊपर, जो कि मेरे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, एक बुलिश इंडिकेशन है निफ्टी में मंडे के दिन तेजी आने का। तो कहने के अब कहने के नैस्डैक की जो तेजी रहेगी वो कहने के अब 12,400 रुपए 12,600 रुपए की तरफ जाती हुई दिखेगी, जो कि हमारे जो प्रीवियस हाई थे जो हमने देखे थे कहने के 12,900 रुपए के, वो लेवल्स भी आने वाले दिनों में दिख सकते हैं, बट 12,000 के ऊपर बाय ऑन डिप ही रहेगा नैस्डैक। सो लेट्स गो टू डाउ जोन्स। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं तो डाउ जोन्स ने भी कहीं ना कहीं अपना 33,000 का लेवल जो था उसको ब्रीच कर दिया, कहने के 33,680 रुपए के लेवल्स को ब्रीच करने के बाद, जो कि हमारे हाई थे 18 मई के। तो 18 मई के जो लेवल्स थे वो कट गए, सस्टेन कर गया, और ये कहीं ना कहीं अब 33,000 के लेवल्स को निकालते हुए अब 33,500 34,000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारे 5 मई के हाईज थे। दैट विल एक्ट लाइक रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 33,000 के ऊपर। तो कहने की नैस्डैक ने 12,000 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है, डाउ जोन्स ने 33,000 के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है, और उसके ऊपर 200 लगभग 1% की तेजी दिखा दी उसके ऊपर। सो इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन, और मेरा यही मानना है कि बाजार मंडे के सेशन में एक गैप ओपनिंग के साथ और बाजार में एक तेजी आ सकती है, 16,400 रुपए का ब्रेकआउट आ सकता है, और कहीं ना कहीं ये तेजी कहीं ना कहीं 17,000 की तरफ भी निफ्टी में जा सकती है। तो मेरा यही मानना है कि एक अच्छा अपमूव नेक्स्ट वीक से आता हुआ दिखेगा, एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनती हुई मुझे बाजार में दिखेंगी। जिस तरह से क्लोजिंग यूएस बाजारों में हुई है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं मंडे के सेशन में और नेक्स्ट वीक में पड़ता हुआ दिखेगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितने न्यूज़ रहते हैं वहां पे अपडेट होती रहती है। बाकी कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, यस यू कैन आस्क, और कमेंट सेक्शन भी आप लिख सकते हो, कोई भी अगर क्वेश्चन आपके रह गए, कोई भी प्रॉब्लम रह गई है, बट मेरा यही मानना है मंडे के सेशन में एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सो 16,480 रुपए के लेवल निकल गए, तो एक टिपिकल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और ये तेजी यानी कि 16,700 रुपए की तरफ जाती हुई दिख सकती है। जो गैप हमने निफ्टी में देखा था वो गैप कहीं ना कहीं कवर अप होता हुआ दिख सकता है। तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मुझे निफ्टी के सेशन में निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। सो आई होप मजा आया होगा। सो मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबाइए। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.